पंजाब का बजट जो है, जैसे मैंने कहा कि जो उसकी कारकर्दगी है उसके जज तो अवाम है, और मैंने आपको बताया जिन सर्वेस को ये चैलेंज करते हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, इन्हीं सर्वेयों को इस्तेमाल करती थी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ। जब ये IRI के पोल्स जनरल मुशर्रफ को गैर मकबूल करार देते थे, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा इन्हीं IRI के पोल्स को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट किया करती थी। उसको छोड़ दीजिए, असल बात यह है कि जो मैं समझता हूँ कि इनके यहाँ कमी है, इनके पास कोई विजन और कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी आपने मिसाल दी कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हमारी दहशतगर्दी में, वजीर दाखिला एक बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है कि भारत तखरीब कारी में मुलव्वस है और हमने उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी से शेयर कर लिया है। वजीर खारजा कह रहे हैं कि नहीं, जो अभी तक सबूत है वो अभी नाकाबिले तरदीद नहीं है और इस लायक नहीं है कि हम उसे शेयर कर सकें। उनके ऑफिस वाले कहते हैं कि जी मरवा दिया लेके फॉरेन मिनिस्टर ने हमें। हम जो है किस पर एतमाद करें? क्या वजीर खारजा पर एतमाद करें या वजीर दाखिला पर एतमाद करें? इसीलिए इस हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए कि इनके अंदर की इंटरनल वीकनेसेस क्या हैं, इनकी कारकर्दगी मरबूत कैसे हो सकती है, इनके अंदर सादगी कैसे आ सकती है, ये असल इश्यूज की तरफ कैसे आ सकते हैं, और बजाय इसके कि ये साजिशों का सहारा लें कि मीडिया हमारे खिलाफ हो गया, अपोजिशन हमारे खिलाफ हो गई, कोई इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ हो गई। मैं आपको बताऊं कि आप हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर रहें, आपकी कारकर्दगी बेहतर हो, तो दुनिया का कोई साजिशी आपका कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप हर रोज अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ा मारेंगे तो इस बात का खदशा रहेगा कि किसी वक्त फिर आप एक सिर पे भी कुल्हाड़ा मार लेंगे। ये खुद अपने नुकसान के जिम्मेदार हो सकते हैं, ये कोई साजिश नहीं कर रहा। अगर ये संजीदगी के साथ अपनी खुद एहतसाबी करें और उसके मुताबिक कारकर्दगी बेहतर करें तो इनके हक में भी बेहतर है। आप क्या कहेंगे? गोंदल साहब की एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूं और मुझे इस पे अफसोस है कि जब एक हुकूमत खुद कहती है कि जी अब हालात ऐसे हैं कि हम इलेक्शन नहीं कर सकते, मैं जो ये पंजाब ने जो फैसला किया है मैं इसके हक में नहीं हूँ। देखिए ना, वहाँ के लोग वो कहते हैं ना डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, वहाँ उनका MNA नहीं है, पता नहीं कब से नहीं है, पिंडी का नहीं है। इसमें मैं इनसे, अगर बुनेर में, मेरे सूबे बुनेर में बाई इलेक्शन हो सकता है, अभी क्वेटा में बाई इलेक्शन हो रहा है, अगर अभी बानसेरा में और स्वात में अभी बाई इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तो भाई आप पंजाब में क्यों नहीं होता? ये बड़ा वैलिड सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब देखें ना, अब आप इस घर के मालिक हैं एहतशाम साहब, आप खुद कहें कि भाई यहाँ खतरा है, भाई यहाँ ना हो, तो सबसे पहले तो मैं नहीं आऊंगा कि यार ये खुद मालिक कह रहा है कि मामला ठीक नहीं है। छोटे से फैसले शेख रशीद आप एक सबसे बड़े सूबे के आप चीफ मिनिस्टर जवाब लेते हैं, कहते हैं शेख रशीद को लीडर बना दिया। आप ये बताइए कि अगर आपके पास और वफाकी हुकूमत की दी हुई ये इतलात हों कि लाहौर में और रावलपिंडी में बड़े पैमाने के ऊपर दहशतगर्दी के वाकयात का खतरा मौजूद है और आप इलेक्शन कराते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की जी फेडरल, तो वजीर आजम ने ऑन रिकॉर्ड का है, वजीर आजम ने इस बात को ऑन किया और आपने देखा, आपने नहीं अद्भुत की, और उसके बाद GHQ का वाकया होता है। अगर इस पिंडी के अंदर, ये तकरीबन उसी इंतखाबी हल्के में GHQ फॉल करता है, अगर तकरीब कारी के अंदर उन्होंने GHQ को हमला बना लिया, किसी जलसे के अंदर या इंतखाबी मुहिम के अंदर 500,000 शहरी मारे जाते, तो कल को गरेबान किसका पकड़ा जाना था? कि अगर हुकूमत के पास ये इतलात थी तो उन्होंने क्यों सॉफ्ट टारगेट दिया इन ग्रुप्स को कि वहां पे बड़े पैमाने पे लोगों का नुकसान हो। इसी तरह लाहौर में आपने देखा कि पे दर पे दहशतगर्दी के वाकयात हुए। तो ये जो एक गैर मामूली सूरत हाल है, किसको नहीं पता कि पिंडी और लाहौर की दोनों नशिस्तें मुस्लिम लीग एन का स्ट्रांग होल्ड है, इसके बारे में तो किसी को शुबा नहीं है। तो लिहाजा अगर वहां पर खुदा ना खास्ता बड़ा मसला नहीं होगा, लोग आते देखिए ना आपके सामने ये दहशतगर्दी हो रही है, आप अगर चाहते हैं कि ये रिस्क ले ले हुकूमत के 1500 लोगों पे लग रहा है कि आप डरते हैं कि आप इस इल्जाम से ग्राफ आपका नीचे गया, हमें उस हकीकत का पता है, कह रहा है कि मैं जीत रहा हूं इसलिए हमें इसका पता है और फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे कर लेंगे। लेकिन जब आप, हमारी सियासी जमात की यही पोजीशन है, लेकिन जब आप हुकूमत में हो तो आप पर जिम्मेदारी है आपके अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की। आप अपनी सियासी मसलियत के लिए अवाम के जान और माल को तो आज स्टेक नहीं लगा सकते। मैं जी जवाब दे दें, कह रहे हैं कि मैंने पहले तो उन्होंने हमारी खारजा पॉलिसी की बात की है और इंडिया के वो रिएक्शन की बम्बई के हवाले से भी बात मेरे ख्याल में हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इमेच्योरिटी होती है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो इमीडिएटली आप उसका रिएक्शन करें, और इंडिया ने रिएक्शन किया। आपकी मिसाल आपके सामने है
اور انہی دوستوں نے, ہمارے بھائیوں نے, ہمارے الائز پارٹیز نے, پنجاب میں تو ہم الائز ہیں نا, کہا کہ جی آپ فارن پالیسی میں آپ آئسولیٹ ہو گئے ہیں, آپ کو کوئی دوست نہیں رہا. اور وقت نے ثابت کیا کہ پوری دنیا نے کہا انڈیا کو کہ آپ ڈائلاگ کریں, اور آپ کے جتنے یہ ثبوت ہیں کوئی اتنے سیٹسفیکٹری نہیں. میں عرض کروں, میں نے پہلے سٹارٹ میں کہا تھا پلیز ایشو پہ پالیٹکس کریں, جو آپ کی اسٹیٹ کے معاملات ہیں ان کو ڈسکس کریں, ان پہ گائیڈ کریں. اگر خدا گواہ ہے, میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمارے الائز ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, اور اس وقت حکومت اسٹیٹ اجازت نہیں دیتی نان ایشوز پہ ہم پالیٹکس کریں. لیکن اگر میں پنجاب کے ایشوز پہ بات کرنے شروع کر دوں تو حسن اقبال 6 گھنٹے صفائی دیتے رہیں گے. جی دیکھیں ناظرین, اس لیے بہتر ہمارا کوئی ٹرانسفورس نہیں. نئی طور پہ ہمارا اس نشست کا مقصد نئی طور پہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کا جو پرسپشن ہے, امیج ہے, کیوں خراب ہو رہا ہے, اور ایشوز اور نان ایشوز کی بڑی بحث ہو رہی ہے. آپ نے گفتگو سنی, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں نذر محمد گونل صاحب کا, حسن اقبال صاحب کا, سلیم سیف اللہ خان صاحب کا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.